हाय गाइस, वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। मैं यहाँ पे डिस्कशन कर रहा हूँ फेडोर डोस्टोवस्की की ब्रदर कारामज़ोव। तो जो लोग फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे आए हैं, आपसे रिक्वेस्ट है कि एक पूरी सीरीज़ है ये ना, एक वीडियो की सीरीज़ है ब्रदर कारामज़ोव रिविजिटेड। तो पहले वो सारे पीछे के वीडियोस देखिए, तभी आपको बीच में से समझ में आएगा। ये कहानी आप एकदम से देखने बैठेंगे, बीच में से आपको कुछ पल्ले नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। अब लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि जो गुरुशेन का है वो अपने लवर से मिलने के लिए चली जाती है। जो गुरुशेन का है उसका एक लवर था, मैंने आपको लास्ट वीडियो में बता दिया है। तो वो अपने लवर से मिलने के लिए, जो कि एक दूसरे टाउन में है, उस टाउन का नाम है मॉकरॉय। मॉकरॉय टाउन में अपने लवर से मिलने के लिए चली जाती है, घोड़ा गाड़ी लेकर निकल जाती है। अब पीछे से आ जाता है घर पे डिमिट्री। डिमिट्री ढूंढता हुआ आ रहा है गुरुशेनका को, कहाँ है गुरुशेनका, गुरुशेनका कहाँ है। घर में आता है तो वहाँ पे जो उसकी एक हेल्पर होती है गुरुशेनका की, काइंड ऑफ उसकी फ्रेंड ही है, उसका नाम है फैन्या। तो फैन्या से पूछता है कहाँ है गुरुशेनका, कहाँ है गुरुशेनका। ठीक है, तो पूरा गुस्से में है, मतलब बड़ा बेचैन भी है, गुस्से में भी है। तो पूरा घर ढूंढना शुरू कर देता है, मिलती नहीं है उसको घर पे। तो फैन्या से पूछता है कहाँ है, कहाँ है गुरुशेनका। अब वो कुछ बोलती नहीं है, वो कहती है बस यहाँ पे तो नहीं है, घर में तो नहीं है गुरुशेनका। अब वो डरी हुई है, भाई डिमिट्री जो है बड़ा वैसा बंदा है, एग्रेसिव है, तो डर भी लगता है उससे, कहीं मेरे को ही मार पीट ना दे। तो कहती है डरते हुए कि यहाँ पे नहीं है गुरुशेनका। उसको गुस्सा आता है डिमिट्री को, उसको लगता है कि गुरुशेनका मेरे बाप के पास चली गई, बाप के पास चली गई है। बड़ा गुस्से में आ जाता है। अब वो गुस्से में बोलता है मैं मार दूंगा अपने बाप को। ये बात रिपीट करता है, बड़ी जोर से बोलता है उसके सामने फैन्या के, मार दूंगा मैं इसको, बाप को छोड़ूंगा नहीं इसको मैं। घर छोड़ के चला जाता है वहाँ पे गुरुशेनका का। अब वो जा रहा है अपने घर पे, अपने बाप के पास देखने के लिए, उसको लगता है कि जो गुरुशेनका है मेरे बाप के पास चली गई है। उसको डाउट पूरा उसी पे है कि वहीं गई है, उसको पता ही नहीं है। गुरुशेनका तो अपने लवर से मिलने गई थी, जो उसका लवर था 5 साल बाद जो उसकी लाइफ में दोबारा आया, लेकिन उसके सिर पे खून सवार है डिमिट्री के। उसको ये चीज़ ध्यान में ही नहीं आती कि वो अपने लवर के पास गई होगी। उसको ये लगता है कि मेरे बाप ने उसको किसी तरह से बहला फुसला के फंसा लिया गुरुशेनका को, और गुरुशेनका उसी के पास गई है। तो उसको गुस्से में है, बहुत गुस्से में है। अब घर पहुंचता है। अब घर सामने से नहीं जाता, ठीक है, ये जो घर है उसका, जैसे मान लो ये घर है, सामने से नहीं जाएगा, पीछे से बैक डोर से एंट्री ले रहा है। अब जब बैक डोर से एंट्री लेता है तो पीछे के रास्ते से जा रहा है, तो रास्ता जो है बड़ा सुनसान सा रास्ता है। वो इधर की तरफ पूरा खेत ही खेत है, इधर की तरफ बड़े बड़े पेड़ हैं। तो बैक डोर से एंट्री लेगा पीछे की तरफ से। अब ऊंची एक दीवार है, बहुत ऊंची दीवार है। घर के पीछे से एंट्री ले रहा है और देख रहा है दीवार को, दीवार बड़ी ऊंची है। अब दीवार फांद के जाना है, किसी को बता के नहीं जाना, चुपके से जाना है। अब क्या करे, तो वो सोचता है, दीवार देखता है ऊपर, कहता है यार ये तो वही दीवार है जो किसी टाइम पे बोलते थे, जो लीज़ावेटा है। लीज़ावेटा वही जो सिमेडिकॉफ की एक तरीके से माँ है, जो बायोलॉजिकल मदर है। तो सोचता है ये जो लीज़ावेटा है, इसने भी तो इस दीवार को कूद के उसने फांदा था ना, तो मैं भी कूद सकता हूँ इस दीवार से, भाई मैं तो जवान हूँ, ताकतवर हूँ। कूद जाता है, तो चढ़ता है दीवार पे। मुश्किल होती है उसको, लेकिन क्योंकि फिजिकली स्ट्रांग है डिमिट्री काफ़ी, कूद जाता है। अब कूद जाता है तो अंदर से उसको लाइट दिखाई देती है। जैसी जो दीवार है ना, जो फेंस है, उसके ऊपर जैसी कूदने वाला होता है तो ऊपर बैठता है, उसके ऊपर थोड़ी देर के लिए ऊपर ऐसे देखता है सामने। तो पीछे से उसको दिखाई देता है कि वो उसके जो बाप का रूम है उसको देखता है, अपने फादर के रूम को। वो कहता है ये जो फेडोर है, फादर का नाम उसके फेडोर ही है, इसके रूम की लाइट जल रही है, गुरुशेनका इसी रूम में होगी। उसे और गुस्सा आता है, उसको लगता है रात के भाई 2 बज रहे हैं, लाइट कैसे जल रही है, रात को 2 बजे थोड़ा लाइट जलनी चाहिए, सो जाना चाहिए बाप को मेरे, लेकिन लाइट जल रही है। ऊपर बैठा हुआ देख रहा है दीवार के, उसको गुस्सा आता है। पक्का उसको यकीन होता है कि जो गुरुशेनका यही है, मेरे बाप ने उसको फंसा लिया है। तो बड़ा गुस्से में है, तो दीवार कूदता है, ठीक है, घर के अंदर आ जाता है, पीछे से बैक डोर से एंट्री ले रहा है। फिर पहुंचता है और जो उसके बाप का जो खिड़की है ना, जो रूम है, पीछे से ऐसे करके पहुंच जाता, ठीक है, खिड़की पे से पीछे ऐसे साइड से छुप छुप के पहुंच जाता है। अब लाइट जल रही है,
साइड से खिड़की से देखता है, अंदर झांकता है, दीवार से चिपका हुआ है, ठीक है। मान लीजिए, समझ लीजिए ये उसके फादर का रूम है, तो ये बैक साइड से आया हुआ है फादर के रूम पे, अपने बाप के रूम पे, और छुप छुप के देख रहा है खिड़की में से, कहीं गुरुशेन का अंदर तो नहीं है, कहीं गुरुशेन का अंदर तो नहीं है। गुरुशेन का उसको दिखाई नहीं देती। लेकिन रात के 2 बजे हैं, लाइट जल रही है, तो उसको लगता है यार ये सोया क्यों नहीं बाप मेरा, अभी तक सो जाना चाहिए था उसको, तो फेडोर को सो जाना चाहिए था, तो फिर जाग क्यों रहा है अगर गुरुशेन का अंदर नहीं है। तो उसकी आवाज़ सुनने की कोशिश करता है कि ये बोलता क्या है अपने बाप को। तो जिसका फादर है फेडोर, वो भी गुरुशेन का को याद कर रहा है। वो अंदर ही अंदर बोल रहा है कि अपने दिमाग में कि गुरुशेन का आज आएगी, उसको आज आना था, पता नहीं क्यों नहीं आई है, मैं इतने टाइम से उसको बुला रहा हूँ, अपने दिमाग में सोच रहा है। ठीक है, राइटर ने लिखा है। अब इसको शक है डिमिट्री को अंदर होगी, लेकिन वो दिख तो कहीं रही नहीं है, तो वो भी उसको भी परेशान होता है कि यार दिख तो रही नहीं गुरुशेन का। अब उसको ये बात पता थी कि अगर वो पर्टिकुलर टाइप से 2 या 3 बार नॉक करेगा तो ये सिग्नल थे, जो कि उसको सिमेडिकोव ने बताए थे कि अगर 3-4 बार ऐसे नॉक करेगा ना पर्टिकुलर स्टाइल में, ये पुरानी वीडियोज़ में मैंने बताया, अगर आपने कहानी ठीक से समझी हो तो सिमेडिकोव ने डिमिट्री को बताया था कि तुम्हें अगर एक पर्टिकुलर तरीके से खिड़की में नॉक करोगे तो उसका मतलब है कि गुरुशेन का आ गई है, और जो बाप है वो बाहर आके देखेगा। तो उसको पता है डिमिट्री को, वो नॉक करता है पर्टिकुलर स्टाइल से ताकि उसको लगे फेडोर को गुरुशेन का आई है। जैसे ही नॉक करता है तो खुश हो जाता है अंदर बाप। उसको तो पता नहीं है कि बाहर डिमिट्री नॉक कर रहा है छुप के, उसे लगता है गुरुशेन का नॉक कर रही है और अंदर आने का सिग्नल दे रही है। वो जाता है फटाफट, कहाँ है गुरुशेन का, कहाँ है। खिड़की में से इधर उधर देखता है, लेफ्ट राइट देखता है, इधर देखता है, फिर इधर देखता है। वो कहता है गुरुशेन का तो है नहीं। तो आवाज़ लगाता है, रात के 2 बजे हैं, आवाज़ लगा रहा है खिड़की पे से फेडोर, गुरुशेन का कहाँ हो तुम, कहाँ हो मेरी प्यारी चिड़िया, कहाँ हो तुम, माय लवर, कहाँ हो तुम, कहाँ हो गुरुशेन का। वो आवाज़ लगा रहा है। अब इससे डिमिट्री को एक बात कंफर्म हो जाती है, गुरुशेन का अंदर नहीं है, नहीं तो ऐसे ये नॉक करने में बाहर नहीं आता और इस तरह की आवाज़ें नहीं लगाता। वो छुपा हुआ है साइड में, झाड़ियों में छुप जाता है डिमिट्री, बाप को देख रहा है कि इस तरह से आवाज़ें लगा रहा है। थोड़ी देर बाद जब कोई नहीं आता तो अंदर चला जाता है वापस खिड़की पे से, जो फेडोर है, बाप है जो। तो अब जो डिमिट्री है उसका दिमाग खराब होता है। वो कहता है यार ये अंदर तो है नहीं, तो गई कहाँ गई है, यहाँ भी नहीं है। उसका दिमाग अब खनकता है कि ये तो दिक्कत वाली बात है, गई कहाँ वो, कहीं फैन्या ने झूठ तो नहीं बोला मुझे। लेकिन फैन्या झूठ क्यों बोलेगी, घर में मैंने पूरा उसको ठीक से ढूंढा, गुरुशेन का घर पे तो थी नहीं, यहाँ पे भी नहीं है, इसके पास नहीं आई है, बाप के पास मेरे, तो गई कहाँ वो। अब उसके खून ना सिर पे सवार हो जाता है, गुस्से में है, बहुत गुस्से में। तो फटाफट वहाँ से तो पहले वो कूदता है, ठीक है, वापस जो खिड़की पे उसके खड़ा हुआ था छुप के, वहाँ से कूदता है। और अब एक बड़ा सा लॉन है, बड़ा सा गार्डन सा है, उसको क्रॉस करता है। मतलब ये खिड़की है और ये बाउंड्री है घर की, तो यहाँ से भागता हुआ आ रहा है बीच में से लॉन के। लेकिन जब वो जैसे ही खिड़की पे से कूद के नीचे इस लॉन में से भाग रहा होता है, इस गार्डन में से जो भाग रहा होता है बाउंड्री की तरफ, क्योंकि बाउंड्री से कूद के फिर वो पीछे की साइड से आता है ना, तो पीछे वाली बाउंड्री से वापस कूद के बाहर चला जाएगा घर के। तो यहाँ से जब वो भाग रहा है लॉन पे से, इतने में आ जाता है ग्रिगोरी आया था, जो घर का मेन सर्वेंट है, जिसने सिमेडिकोव को पाला पोसा है, ठीक है। बहुत तक तो डिमिट्री को भी उसने ही पाला पोसा था, क्योंकि जो फेडोर है, जो बाप है, वो तो किसी भी बच्चे पे ध्यान देता नहीं था। तो जो मेन हेड सर्वेंट है, इसी ने सबको पाला था। जो ग्रिगोरी आ जाता है, अब ग्रिगोरी शक्ल तो नहीं पहचान पा रहा डिमिट्री की, लेकिन पीछे से अंदाज़ा तो है कि शायद डिमिट्री है, लेकिन उसको लगता है ये तो कोई, अब वो फेस तो दिख नहीं रहा, रात का टाइम है, 2-2:30 बजे हुए हैं। तो वो पीछे से आवाज़ लगाता है, रुको 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 रुको, ऐसे आवाज़ लगा रहा है वो ग्रिगोरी। अब ये भाग रहा है डिमिट्री, पीछे से ग्रिगोरी भाग रहा है, दोनों तेज़ तेज़ भाग रहे हैं। वो उसका पीछा कर रहा है ग्रिगोरी डिमिट्री का। डिमिट्री सीधा पहुंच जाता है यहाँ पे, बाउंड्री चढ़ता है। अब बाउंड्री कूदने वाला था, चढ़ ही गया था कि इतने में ग्रिगोरी उसका टांग पकड़ लेता है, पीछे से टांग पकड़ लेता है, टांग पकड़ खींचता है। अब टांग पकड़ खींचता है तो उसे गुस्सा आ जाता है ग्रिगोरी को, ओ डिमिट्री को। उसके जेब में ना एक टूल पड़ा होता है। टूल कैसे, वो स्क्रू ड्राइवर टाइप का होता है ना, छोटा सा स्क्रू ड्राइवर होता है, वो फेंक देता है, उसके सिर पे मारता है। डिमिट्री सिर पे लगती है उसके, ग्रिगोरी के। अब सिर एकदम फट जाता है, खून निकलता है, चेहरे पे खून ही खून है। ग्रिगोरी एकदम से समझ लो बेहोश होकर नीचे गिर जाता है ज़मीन पे। तो वापस डिमिट्री आता है
उसका चेहरा देखता है, उसे ख़राब लगता है, तो चेहरे पे खून होता है उसके ग्रिगोरी के, तो अपना रुमाल निकाल के उसके चेहरे को पोंछता है। ठीक है, अब खून उसके रुमाल पे लग गया है ग्रिगोरी का। ठीक है, अब ग्रिगोरी भी एक सेकंड के लिए देख रहा है उसको, डिमिट्री को, लेकिन चेहरा धुंधला सा है उसका, क्योंकि भाई चोट लगी है सिर पे, वैसी हालत ख़राब है, आधा अधमरा सा है, बेहोश सा है, तो चेहरा पूरी तरह से वो क्लियर नहीं है। लेकिन डिमिट्री को ख़राब भी लगता है कि यार मैंने इसको, ग्रिगोरी को बेचारे को फालतू में लग गई, तो वो रुमाल से उसका चेहरा पोंछता है, खून ही खून है, तो वापस रुमाल अपनी जेब में रख लेता है और फिर वापस कूद के चला जाता है। और इसको लगता है जो ग्रिगोरी को कि जो बाप है, जो फेडोर है, इसको उसी ने मारा है, यही मर्डरर है। उसको पता नहीं है मर्डरर कौन है, पर उसको लगता है ये जो शख्स आया था इसने कहीं ना कहीं मार दिया है उसको, ही इज़ द मर्डरर ऑफ फेडोर, ये जो भी शख्स है इसी ने मारा है। अब जो उसकी बीवी थी ग्रिगोरी की, मार्था, उसकी तबीयत ठीक नहीं है, तो वो घर पे साइड में जो उनका सर्वेंट क्वार्टर होता है वहाँ पे मार्था की तबीयत ठीक नहीं है, वहाँ पे लेटी हुई है। और जो सेमेडिकोव है उसको दौरे पड़े हुए हैं, उसको मिर्गी के दौरे पड़े थे, उसकी भी हालत ख़राब है। तो ग्रिगोरी को लगता है भाई अब ये जो शख्स है, ये जो भागा ऐसे, इसी ने मारा है फेडोर को, इसी ने मारा है फेडोर को। तो इस तरह से बड़ी स्ट्रेंज सी चीज़ हो जाती है। इस तरह का स्टेटमेंट उसने दिया। स्टेटमेंट क्यों दिया भाई, अभी तो फेडोर तो वहाँ खड़ा हुआ था, जो बाप है, तो ये लेकिन इस तरह का स्टेटमेंट क्यों दे रहा है ग्रिगोरी की जो फेडोर को मारा इसी शख्स ने जो भाग रहा है। तो समझ में नहीं आता कुछ, अब अजीब सी एक मिस्ट्री सी क्रिएट हो रही है। तो खून जो है चेहरे पे लगा है ग्रिगोरी के, उसका चेहरा पोंछा है रुमाल से, और जो खून वाला रुमाल है वो डिमिट्री की जेब में है। ये ध्यान रखिए, खून वाला रुमाल जो है डिमिट्री की जेब में है। मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये चीज़ें आगे कहानी में कनेक्ट करेंगी। ठीक है, डिमिट्री भाग गया है और ग्रिगोरी को लगा कि वो उसको पहचान नहीं पाया कौन एग्जैक्टली, लेकिन उसको पता है कि फेडोर को मारा इसी बंदे ने। अब लेकिन सवाल ये उठता है कि फेडोर तो जिंदा था, मरा तो है नहीं, तो ये बात क्यों बोल रहा है ग्रिगोरी कि फेडोर को इसी बंदे ने मारा है। ये सब आगे कहानी में कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो उसको समझ लीजिए, अभी थोड़ी मिस्ट्री सी लगेगी, कन्फ्यूजिंग लगेगा, बट आगे चीज़ें कनेक्ट हो जाएंगी जैसे जैसे कहानी आगे जाएगी। अभी अब डिमिट्री भाग गया वहाँ से, घर से दीवार छलांग लगा के वो पहुँच जाता सीधा फैन्या के पास। वो फैन्या से कहता है कि ये क्या है, तुमने झूठ बोला मुझे। अब गुस्से में, खून सिर पे सवार है, उसका फैन्या गला पकड़ लेता है, वो डिमिट्री फैन्या का गला पकड़ लेता है और उससे कहता है कि तुमने मुझे झूठ क्यों बोला, वो तो है नहीं, फेडोर के घर पे नहीं थी गुरुशेन का, मैं गया हूँ, देख के आया हूँ खुद। उसको गला दबाता है, उसकी जान निकल रही है, ताकतवर बहुत है। फैन्या को लगता है मैं तो मर जाऊंगी ऐसे, ये गला दबा देगा। तो बड़ी मुश्किल से बोलती है, अटक अटक के, हकला के, करके, वो मोकराए गई है, मोकराए गई है, इस तरह से बोलती है वो। तो उसको गुस्सा आती है, अब मोकराए, डिमिट्री कहता है मोकराए कौन है, तो और बताती है, जैसे उसका फिर गला छोड़ता है ऐसे करके, तो बताती है कि वो मोकराए में उसका वो लवर है, सीक्रेट लवर, 5 साल बाद आया है। अब जैसी उसको ये बात मालूम पड़ती है डिमिट्री को, तो डिमिट्री सिर पकड़ के बैठ जाता है बगल में सोफे पे और सोचता है, काफ़ी देर तक सोचता रहता है। वो याद करने की कोशिश करता है कि गुरुशेनका ने उसको लेटर तो दिखाया था अपने सीक्रेट लवर का, पर उसने उसको नज़रअंदाज कर दिया था, उसने उसको ज़्यादा ध्यान नहीं दिया था। पर अब उसको याद आती है, बातें कनेक्ट करता है, अरे यार ये गुरुशेनका ने मुझे लेटर तो दिखाया था, और ये जो बोल रही है मोकराए जो टाउन है, जो जगह है, वो वहीं से था, तो यानी कि वो उसके पास गई है, वो सीक्रेट लवर के पास गई है। मैं ऐसे ही उसको फालतू में अपने बाप के वहाँ ढूंढने गया था, टाइम वो बर्बाद कर रहा था। फैन्या उसको बताती है, तो फैन्या पे गुस्सा करता है, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, पहले क्यों नहीं बताया। वो कही तुम्हें पहले इतने गुस्से में थे, सिर पे तुम्हारे खून सवार थे, तुम सुनने को तैयार ही नहीं थे, तुम्हें तो देख के लग रहा तुम किसी को मार दोगे, तुम सुनने को ही नहीं तैयार थे। तुम आए एकदम बड़बड़ाते हुए, उल्टा सीधा तुम बोल के गुस्से में चले गए, निकल गए, तो मौका ही नहीं दिया तुमने मुझे बताने का। अब भी तुम मेरा गला दबा रहे थे, बड़ी मुश्किल से मैंने बताया तुम्हें। अब दिमाग खराब हो जाता है उसका। अब वो कहता है अब नहीं छोड़ूंगा, अब नहीं छोड़ूंगा, गुस्से में। तो वो घर छोड़ के वहाँ से निकल जाता है फैन्या का, वहीं पे। तो पीछे से आवाज़ देती है फैन्या की, कोई रोको उसको, कोई रोको उसको, उसके सिर पे खून सवार है, ये तो किसी को मार देगा, ये तो मार देगा किसी को। अब जो डिमिट्री है, मैंने आपको बताया था, एग्रेसिव है, शरीर में ताकत बहुत है, एनिमिस्टिक पैशंस हैं, जान बहुत है उसके अंदर, गुस्से में है, सिर पे खून सवार है, और पूरे शरीर, मतलब जो उसके कपड़े हैं, कपड़ों पर भी खून लगा है, वो खून ग्रिगोरी का था, रुमाल पे भी खून है। तो डरी हुई भी है फैन्या, उसका हालत देख के कहीं मार ही ना दे। अब यहाँ से कहाँ पहुँचता है वो, डिमिट्री पहुँच जाता है अपने दोस्त के पास जिसका नाम है
परकोटिन। अब परकोटिन दोस्त है उसका, उसके पास पहुंचता है, उससे कहता है कि यार वो तुम मुझे ना रिवॉल्वर दो, पिस्टल दो। अब डिमिट्री पहले पिस्टल थी, मैंने बोला था डिमिट्री आर्मी में रह के आया था, मैंने आपको एक कहानी उसकी बताई है डिमिट्री की, जब कुछ साल उसने आर्मी में बिताए थे तो पिस्टल थी उसके पास, परकोटिन के पास थी पिस्टल। वो उसको बोलता अपने दोस्त को, परकोटिन को, कि मेरे को रिवॉल्वर दो, पिस्टल चाहिए मेरे को। अब वो उसकी हालत देखता है, वो कहता है तुम्हारे शर्ट पे खून लगा है, तुम्हारे जेब में रुमाल पड़ा है, इस पर खून लगा है। वो देख के डर जाता है। वो कहता है किसी को मार के आए हो क्या तुम, क्या दिक्कत है, ये हालत क्या है, हुलिया क्या बना रखा है। और कुछ बोलता नहीं है। डिमिट्री अपने सेंसेस में नहीं है। आप देखेंगे जो हालत डिस्क्राइब की है डोस्टोव्स्की ने डिमिट्री की, इज़ नॉट इन ए सेंसेस। बेचैनी बहुत है, एजिटेटेड है, अंदर गुस्सा भी है, एक शरीर में एक कंपन भी है, शरीर कांप भी रहा है उसका, इतना गुस्सा है, रेज है उसके अंदर, और इतनी बेचैनी है कि उसका शरीर बिल्कुल कांप रहा है। एक्साइटमेंट भी है, फियर भी है, और एक गुस्से का वो भी है उसके अंदर, तूफान उठ रहा है, उबाल उठ रहा है उसके अंदर। तो वो कहता है कि मुझे पिस्टल दो, और पैसे हैं उसके पास। अब ये भी चीज़ है, एक चीज़ ध्यान रखो, अब एकदम से पहले पैसा नहीं था उसके पास, लेकिन अब वो ना पैसे से लेके हाथ में उसके पैसे हैं, हाथ में लेके घूम रहा है, दोनों हाथ में 3000 रूबल के आसपास है। वो बोलता है परकोटिन, ये तुम ऐसे कहाँ हाथ में पैसे लेके घूम रहे हो, रात को 3 बजे रिवॉल्वर मांग रहे हो, खून खून तुम्हारे उस पर लगा हुआ है, पूरे शर्ट पे, तुम्हारे रुमाल पे, और हाथ में से पैसे लेके घूम रहे हो 3000 रूबल के आसपास, ये क्या हालत है तुम्हारी डिमिट्री। वो कहता है डिमिट्री सवाल जवाब ना करो, ये पैसे पकड़ो, मुझे पिस्टल दो, मुझे पिस्टल चाहिए। और एक वहाँ पे सर्वेंट होता है, उससे कहता है खाना लेके आओ और शैम्पेन लेके आओ जाओ। और यहाँ पे देखेंगे जो डिमिट्री है वो पैसे ऐसे ही उड़ा रहा है। 3000 रूबल हैं उसके पास, अभी तक नहीं थे, अब एकदम से कहाँ से आए, ये भी एक सवाल है। उसका जब दोस्त परकोटिन बार बार पूछता है तो बताता है कि जो मिसेस खोखलाकोव है उससे लिए मैंने। खोखलाकोव कौन है? खोखलाकोव वो है जिससे आप देखेंगे डिस्कशन हुई थी एलेक्जी की। एलेक्जी जिससे प्यार करता है, लड़की से जिसको शादी करना चाहता है, उसकी जो मदर है खोखलाकोव। ठीक है, आप कनेक्ट कर पाएंगे, पुरानी वीडियोस में मैंने बताया था, बड़ा लंबा डिस्कशन भी है एलेक्जी का खोखलाकोव के साथ, जो कैटरीना के घर पे रहती है। ठीक है, तो वो कहता है कि मैंने खोखलाकोव से लिए हैं। जब बहुत ज़्यादा उसका दोस्त पुश करता है ना कि बताओ कहाँ से आए, तो बस 3000 रूबल, तो बताता है मैंने यहाँ से लिए हैं। लेकिन विश्वास नहीं होता परकोटिन को कि इसने वहीं से लिए हैं, खोखलाकोव से। अब खैर, अब वो पैसा भी मतलब ऐसा दिखा रहे हैं कि ऐसे ही खर्च कर रहा है। तो उसको बोलता है परकोटिन कि यार तुम्हें क्या पैसे की तुम्हें कदर नहीं है क्या, तुम ऐसी पैसा उड़ाते हो। अब ये फितरत है, आप देखें आदमी की फितरत जो होती है ना वो बड़ी उसके अंदर रगों में होती है, उसको चेंज करना आसान नहीं है। आदमी अपना कहते हैं बिहेवियर चेंज कर सकते हैं, एक्शन चेंज कर सकते हैं, पर जो आपके खून में दौड़ता है उसे चेंज करना आसान नहीं है। वो फितरत है आपकी, वो ट्रेट्स हैं, उसके ट्रेट हैं, वो है मतलब ऐसा कि वो लाइफ को ऐसे जीता है, एक्सट्रीम पे जीता है। एक तरफ आप देखेंगे पैसा है नहीं, पहले पुराने वीडियो में पैसा ही नहीं है, पैसे के लिए मर रहा है, मारा जा रहा है, भैया पैसे दो पैसे दो पैसे दो, 10-10 जगह दर दर भटक रहा है। अब जब पैसे आ गए हैं तो फितरत देखो उसकी, वो फिर ऐसा नहीं कि पैसे को संभाल के रख रहा है, उसकी फितरत है, वो है नहीं ऐसा। ठीक है, तो ऐसा फेंक रहा है पैसा, ले उसको सर्वेंट को देता है, ले जा थोड़ा सा खाना लिया, थोड़ी सी शैम्पेन लिया, ये ले तू मुझे पिस्टल दे। तो और हिसाब भी कुछ नहीं है, बस ले पैसे ले 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 ले। और एक घोड़ा गाड़ी वाले को बुलाता है, घोड़ा गाड़ी वाले को, जल्दी आओ मुझे जाना है मोखरॉय, गुरुशेनका के पास जाएगा वो। अब पिस्टल दे देता है परकोटिन है, वो तो उसको देखता है, उसको भी डर लगता है भाई डिमिट्री है, मुझे ही मार पीट ना दे। तो लेकिन उससे पूछता है कि तुम किसी खून करके आए हो क्या, इतना तुम्हारे सिर पे खून सवार है और तुम्हारे कपड़ों पे खून लगा है, तुम्हारे रुमाल पे खून लगा है, तो दिक्कत वाली बात है। तो पिस्टल लेता है उससे, हाथ में देखता है पिस्टल को ऐसे करके, डिमिट्री के हाथ में पिस्टल है, तो पिस्टल को देख रहा है, पिस्टल है। और उसे डर लगता है। जो उसका दोस्त है परकोटिन, वो कहता है या तो तुम किसी को मारोगे या खुद को ना मत मार लेना, तुम्हारा जो अभी इस टाइम जो हुलिया है, तुम्हारी जो मेंटल स्टेट है, तुम खुद को ही ना मार लेना, सुसाइड ना कर लेना, मुझे तो तुमसे ही डर लग रहा है। तो डिमिट्री हंसता है, वो कहता है नहीं, आई लव लाइफ, मैं ज़िंदगी से बहुत प्यार करता हूँ, ये काम नहीं करूँगा, उसकी टेंशन मत लो। तो उसको लगता है परकोटिन को कि किसी और को मारेगा फिर तो, नहीं तो पिस्टल चाहिए क्यों, पिस्टल क्यों चाहिए, या तो किसी और को मारेगा, खुद को मारेगा, खुद को मारने के लिए मना कर रहा है, कह रहा मैं ज़िंदगी से प्यार करता हूँ, तो यानी कि फिर किसी और को मारने जा रहा है, ये तो भाई गड़बड़ कर देगा, बहुत बड़ा कुछ बड़ी गड़बड़ करेगा। खैर अब वो सुनता नहीं है, वो उसका वो आ जाता है, जो सर्वेंट होता है वो उसको, परकोटिन का सर्वेंट उसको खाना देता है, बहुत सारा शैम्पेन देता है, शराब की बोतलें हैं, वो लेके एक घोड़ा गाड़ी लेके पिस्टल लेके हाथ में
अब डिमिट्री निकलता है मोकरॉय की तरफ, गुरुशेनका के पास जाएगा उसको ढूंढने के लिए कि कहाँ गई है वो, कौन से अपने सीक्रेट लवर के पास गई है, कौन सा मैं भी तो देखूं 5 साल बाद कौन आया है। अब आप देखेंगे पैसा उसके हाथ में है, पैसा ऐसी जेब में ऐसे हाथ में रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, कुछ जेब में है, पैसे के नोट ऐसे गिर रहे हैं। परकोटन बोलता है पैसे को तो ठीक से संभाल लो, 3000 रूबल है, बहुत बड़ा अमाउंट है भाई, कहाँ लेके चल रहे हो, बहुत बड़ा अमाउंट है 3000 रूबल, कहाँ से लाए तुम, हाथ में पिस्टल लेके सिर पे खून सवार है, जा कर रहे हो। और वो जवाब नहीं देता, वो घोड़ा गाड़ी वाले को बोलता है कि तू गाड़ी तेज चला, डबल पैसा दूंगा, तेज चला, और जो गुरुशेनका गई है उससे भी जल्दी आगे निकल जा, इतनी तेज चला, तू पैसा दूंगा, तू चला तेज। तो घोड़ा गाड़ी किराए पे करी, तेज भगा रहा है, पिस्टल लोडेड है, खून सिर पे सवार है, फिजिकली अग्रेसिव है, मेंटली ऐसा लग रहा है फिलहाल कि बहुत अनस्टेबल है, रेज बहुत है उसके अंदर। तो आगे क्या होगा अभी हम देखेंगे आगे की वीडियो में कि जो डिमिट्री है कैसे वो कहाँ पहुँचता है और क्या करेगा वो। जो उसकी हालत है उसको देख के ऐसा लगता है कि चीज़ें बहुत अलग तरीके से मोड़ लेंगी आगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर कहानी यहाँ पे आप लोगों को अच्छी लग रही है तो आप सबसे रिक्वेस्ट है कि इसको सबके साथ शेयर कर दीजिएगा। बाकी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए आपको कहानी कैसी लग रही है। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।